हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आज 8 तारीख है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और अभी मार्केट में देखो कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। हालांकि अगर प्राइस एक्शन के बेस पे देखोगे तो थोड़ा बहुत मोमेंटम डाउन साइड में हुआ है, उसको फिर कवर करते हुए मोमेंटम अपर साइड गया है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सपायरी वाले दिन, चाहे वो बैंक निफ्टी की हो या फिर सेंसेक्स की हो, मैं हमेशा ट्रेड जो है ना प्रेफर करता हूँ 2 बजे के आसपास या 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ यहाँ से एक मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से क्या देखना है, देखो पहले तो आप चार्ट को थोड़ा सा छोटा करो। छोटा करने के बाद आपको नीचे बीच में अगर आप देखोगे ध्यान से, ये एक एरिया आपको दिख रहा है जो कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद अगर अपर साइड में देखोगे तो अपर साइड में मार्केट जो है यहाँ पे ये एरिया है 43,704, यहाँ तक मार्केट गया। उसके बाद वहाँ से सडनली नीचे की तरफ आया हुआ है। अब नीचे अगर हम देखें ईएमए कहाँ पे हमारा 20 ईएमए, यानी कि जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटीमेंट कहीं ना कहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। पीछे का एरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे देखो अगर सेल करते हैं, इसके नीचे निकलने पर अगर हम सेल करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा 43,500 का एक लेवल नीचे पड़ा हुआ है, ये एक जोन नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट एरिया, ये भी एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ, यहाँ से क्लोन कर दूँ, तो आपको ये इसका ये समझ में आ रहा होगा। देखो नीचे एक एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से सेल साइड में अगर जाएँ तो हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि नीचे अगर हम सेल साइड में जाते हैं तो एरिया हमारे पास ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे चार्ट को, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ चार्ट में दिखाई देगा क्या कि मार्केट में देखो ये तो एक्चुअली में जो सपोर्ट एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन है, यानी कि ऐसे जोन के अंदर हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, खासकर एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। ऊपर का एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया, नीचे सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट हो गया। तो अगर मैं सेल साइड जाऊँगा तो भी मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है मैं सेल साइड क्यों जाऊँ, और अगर मैं बाइंग साइड जाऊँ तो ऊपर का एरिया मेरे लिए रेजिस्टेंस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंडल स्टिक को यहाँ पर रीड करेंगे। कैंडल स्टिक को रीड करने के लिए क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे कैंडल बाय कैंडल, देखो ये यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल शो हुआ है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल शो हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल शो हुआ। उसके बाद जो सपोर्ट एरिया है मार्केट का, ये जो सपोर्ट एरिया है, ये जो सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ले रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट आने के बाद देखो यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है। फिर यहाँ पे अब सपोर्ट के पास वापस आने के बाद देखो कैंडल क्या बता रही है आपको, ये कैंडल के विक देख रहे हो आप, अपर साइड में भी वीक है, डाउन साइड में भी वीक आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या है कि फॉल होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट इस जोन के अंदर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट सस्टेन कर रहा है। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि भाई हमें ट्रेड करना है, तो ट्रेड हम करें किस बेस पे। तो यहाँ पे मुझे अभी उम्मीद है कि एक मोमेंटम जो है अपर साइड का मोमेंटम हो सकता है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे देखिए दो चीज़ें। पहली चीज़, या तो मार्केट एक बार इस सपोर्ट को ब्रेक करे, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करे, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कितनी तेज़ी से कैंडल ने ब्रेक किया है, या फिर जो कैंडल ब्रेक कर रही है उस कैंडल का जो क्लोजिंग स्ट्रेंथ है, या कैंडल कितनी स्पीड से फॉल कर रही है, हमें उसके अंदाजे से यहाँ पे पता लग जाएगा कि मार्केट में ये ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो सस्टेन करेगा या फिर वो रिवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरा, अगर कैंडल इसको ब्रेक नहीं करता तो अभी जो कैंडल का सेंटीमेंट है वो बाइंग साइड में दिखा रहा है कि मार्केट बाइंग साइड एक बार जा सकता है। कितना जा सकता है हमें नहीं पता, कितना जा सकता है, हमें किस पे काम करना पड़ेगा, अपने आरआर रेशियो पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो ऑप्शन का ना चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ऑप्शन का जो चार्ट है मेरे पास 43,400, 500 और 600 का मैंने कॉल लगा रखा है। तो 500 की कॉल भी अगर मैं लगा लूँ, 500 के 600 के आसपास चल रहे हैं, तो 500 की कॉल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार एंट्री बनाते हैं 500 की कॉल में। चलिए 500 की कॉल में अच्छी खासी एंट्री बनेगी, क्योंकि कॉलिंग साइड में एक पोजीशन अच्छा खासा दिख रहा है। तो सबसे पहले 45 सेकंड 60 सेकंड के आसपास रहेगा ना, तो चलो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जानी चाहिए। पहले तो इधर हम देख लें 100, तो हमारी जो एंट्री हो गया है वो 102 रुपये के प्राइस पे एंट्री हो चुका है, ठीक है। 102 रुपये के प्राइस पे हमने एंट्री ले लिया। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं अपना। कौन सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा, पहला टारगेट हमारे लिए ये रहेगा 92 पॉइंट का। उसके बाद दूसरा टारगेट हम ऊपर का डिसाइड करेंगे, ये वाला जो जोन रहेगा ना, ये वाला हम डिसाइड करेंगे। तो पहला टारगेट ले लो, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है मार्केट में, तो इसलिए पहला टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो चलो फ़िलहाल हम जो हैं 17 पॉइंट प्लस में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है कॉल साइड के अंदर। अब वेट करते हैं अपनी पोजीशन का, अपने टारगेट का, अपने स्टॉप लॉस का। अब पोजीशन क्यों बनाई है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए
आपको चार्ट को देख के, अगर चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके देखोगे, तो आपको चीज़ें दिखाई देंगी। यार देखो नीचे सिंपल सा है, ये एरिया हमें दिख रहा है जहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। ये एक एरिया दिख रहा है जहाँ पे मुझे सेल नहीं करना है, मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। अगर मैं फीबो को ड्रॉ करूँ तो फीबो का लेवल अगर मैं यहाँ से इस वाले को मैं अगर ड्रॉ कर दूँ तो नीचे आपको जो लेवल दिखाई देंगे, एक सेकेंड, इसका लेफ़्ट साइड है ना, राइट कर देते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.6 और 0.5, ठीक है, ये 0.5 का एरिया आपको दिख रहा है। 0.5 का जो एरिया है, मार्केट ने इस वाले एरिया से यहाँ पे आके देखो, एक बार ये प्राइस सेक्शन बनाते हुए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस नीचे आता है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर गया और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। तो उम्मीद है कि मार्केट अगर 0.5 पे सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ पे सपोर्ट ना ले पाए, तो डेफिनेटली फिर 0.61 का एरिया है। तो मैं इस एरिया को देखते हुए यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग करूँ। देखो बाइंग करने के लिए मैं फिबोनाची का यूज़ नहीं करता हूँ कि मार्केट 0.5 या 0.6 पे आया तो मैं बाइंग कर लूँ। मुझे अगर बाइंग करना होता है तो बाइंग करने के लिए मैं सबसे पहले टाइम चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाने के बाद चार्ट का मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ, स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, देखो चार्ट को छोटा करने के बाद आपको कितनी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। चार्ट को हमने छोटा कर दिया, नीचे दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया था, उसके नीचे निकला मार्केट, प्राइस सेक्शन बनाते हुए नीचे गया, और ये वाले जोन से मार्केट ने, यहाँ पे जो जोन है, इसी जोन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, उसके बाद वापस मार्केट आ रहा है, तो कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, हमारे इस वाले एरिया के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन होता भी है तो नीचे फिर से हमारे पास एक एरिया ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी। नीचे भी हमारे पास एक सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, तो इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। चलो 20 पॉइंट ऑप्शन में प्रॉफिट, मतलब प्लस में आ चुके हैं हम। देखते हैं, उम्मीद तो है यहाँ से कि एक मोमेंटम बनना चाहिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर मैं चार्ट देखूँ, 31 मिनट के आसपास है, इसमें 1 मिनट के आसपास है। ठीक है, वेट करना पड़ेगा। 1 आवर के चार्ट में अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो वेट करते हैं। देखो टारगेट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 92 पॉइंट का टारगेट है, बट एक्सपायरी के दिन अगर 92 पॉइंट एक ही कैंडल में, 2 कैंडल में मिल जाए ना, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। जो प्रीमियम चाहिए 150 पॉइंट में, वो हमें 100 पॉइंट के अंदर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, अब इसका हम वेट करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है आगे। चलो अभी टाइम हो रहा है 2:44, लगभग 3 बजने वाले हैं, और मोमेंटम मार्केट में कुछ है नहीं, तो शायद इसमें कुछ मिले ना मिले। फ़िलहाल वेट करते हैं। स्टॉप लॉस हम अपना छोटा ही रखेंगे। चलो भाई, ये स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। 50 से 53 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर ले गया तो ठीक है, ट्रेड तो एग्जिट कर देंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पे कुछ मिलने वाला है, क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा। यहाँ पे लगा रखा है, बाकी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं आपको सारी चीज़ें फिर वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों 3 बज चुके हैं, और यहाँ पे ऑप्शन में कोई ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑप्शन का चार्ट है, तो लगभग 62-63 पॉइंट के आसपास हमें ऑप्शन में मिल रहा है। तो जो भी मिल रहा है लेके भाग लो, क्योंकि 3 बज चुके हैं, और यहाँ पे प्रीमियम जो है ना, वो कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है उतनी तेज़ी से निकल भी जाएगा। ठीक है, तो लगभग हमारा, अगर यहाँ पे हम देखें, चलो हमारा जो टारगेट है वो मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है 77 पॉइंट के आसपास। देखो भाई, इस वाले मूव में 72 पॉइंट हमको मिल चुके हैं। ठीक है, अब ये वापस ऊपर जाएगा ना, तो ये दोबारा से हाई लगाएगा। इसने जो हाई लगाया था वो लगाया है 177 का, तो लगभग 72 पॉइंट मिल चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ। देखो ये है ऑप्शन का चार्ट। कौन सा ऑप्शन का चार्ट है? 43,500 का कॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझो। देखो यहाँ पे नीचे कंसोलिडेशन था, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था। प्राइस एक्शन बनने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल ऑप्शन के चार्ट पे बनी, देखो मैं आपको कई बार बोलता हूँ ना, ऑप्शन के चार्ट को भी आप देखा करो। यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट पे यहाँ पे बना, क्योंकि जो यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही है ना, ये कैंडल्स कहीं ना कहीं अपने आप को यहाँ पे सस्टेन कर रही थी।
जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैंडल सस्टेन कर रही है तो मार्केट में एक मोमेंटम अपर साइड में मिल सकता है। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे आसपास कहीं पे हमने जो है पोजीशन बनाया था। तो पोजीशन पे हमारी 102 रुपये के प्राइस पे हमारी एंट्री हुई थी। कौन सी कैंडल में? अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इस वाली कैंडल के अंदर, जो ये कैंडल नीचे आई है ना, ये वाली, इसी कैंडल के अंदर हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था। और वेट क्या कर रहे थे? देखो आज मैंने, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आज मैंने 150 पॉइंट 200 पॉइंट का टारगेट ना लगा के आज मैंने सिंपल सा 92 पॉइंट के आसपास का टारगेट लगाया हुआ है। मार्केट कहाँ तक आया है? हमारे टारगेट से लगभग 16 पॉइंट नीचे है, और वहाँ से देखो अभी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टारगेट डन नहीं होगा, आप अभी देख लेना इस वाली कैंडल को क्लोज होने तो ये हमारा टारगेट भी डन होगा और टारगेट से ऊपर निकलने की भी पॉसिबिलिटीज़ पूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों निकल गया? अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मैंने बाय किया है 102 रुपये पे। 102 रुपये वाला प्रीमियम हाई कहाँ पे लगाता है? 177 का। हम अगर 174 पे निकल गए तो हमें क्या क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि देखो ये परसेंटेज अगर आप देखोगे ना, देखो यहाँ से अगर आप बाय करके इस जगह पे निकलते हो तो आप सबसे पहले परसेंटेज देखो, परसेंटेज कितने हैं। ये आप नंबर भूल जाओ कि 71 पॉइंट मिले, कितने का प्रीमियम कहाँ पहुँच गया, बैंक निफ्टी में कितना हुआ। आप यहाँ पे केवल इस चीज़ पर फोकस करो, 70% का रिटर्न। अगर 70% के रिटर्न आपको मिल रहे हैं, 100 वाली चीज़ अगर आपको 170 रुपये पहुँच रही है तो 70% के रिटर्न हो गए। 70% के रिटर्न कोई कम नहीं रिटर्न होते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे 15% 10% के रिटर्न, देखो डेली अगर आप 10% के रिटर्न भी